जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं ऐसे व्यक्तित्व की जिनका जन्म 7 तारीख या 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है। नंबर 7 को नेपच्यून ग्रह प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्तित्व इंडिपेंडेंट, ओरिजिनल तथा एक अलग पहचान बनाने वाले होते हैं। आप दिल से परिवर्तन चाहते हैं। हो सकता है ट्रैवल करना आपको अच्छा लगता हो। आप राइटर, पेंटर, पोइट, फिलोसोफर भी हो सकते हैं। आप भौतिकवाद से दूर रहते हैं तथा अपने अद्वितीय विचारों से धनी बन जाते हैं। इस नंबर की महिला अपने भविष्य के लिए काफी चिंतित होती है और इनका विवाह भी जल्दी हो जाता है। ये धर्म से जुड़े होते हैं तथा धर्म के प्रति इनका नजरिया एकदम अलग होता है। आपका सपना औरों से अलग होता है, जिसके कारण आप में एक अलग प्रकार की मैग्नेटिक पावर होती है। आपका प्रत्येक कार्य अच्छी प्रकार से प्लान करके किया जाता है। रविवार तथा सोमवार इनके लकी डेज होते हैं। सफेद, पीला तथा ग्रीन के सभी शेड इनको शुभ फल देते हैं। इनको डार्क कलर्स अवॉइड करने चाहिए। अब बात करते हैं ऐसे व्यक्तित्व की जिनका जन्म 7 तारीख या 16 तारीख या 25 तारीख को किसी भी महीने में हुआ है। यदि आपका जन्म जनवरी के महीने में हुआ है तो आप अपने प्रोफेशन के लिए पूरी तरह से समर्पित होंगे। आप अपने ओन वर्ड में रहने वाले होंगे। जीवन में आप धीमे धीमे प्रगति करके शिखर तक पहुंचने वाले होंगे, लेकिन आपके जीवन को आपके घरेलू मामले या रिश्तेदार कष्टमय बना सकते हैं। आप यश प्राप्त करेंगे, लेकिन धन आएगा और आपके हाथों से बह जाएगा। आपको गला, लंग्स तथा हार्ट की समस्या हो सकती है। यदि आपका जन्म फरवरी में हुआ है तो आप अपने प्रोफेशन के लिए जरूरत पड़ने पर कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं। आप में इमेजिनेशन की अद्वितीय प्रतिभा होती है। आप जरूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, जिसके कारण आपको जहां भी तथा जिनके बीच में भी रहते हैं कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। आपको रीडिंग ऑफ बुक्स की हैबिट हो सकती है। आप लिटरेचर के क्षेत्र में भी आगे जा सकते हैं। आपको स्पेकुलेशन की जगह स्मॉल रिटर्न वाले गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको पेट से संबंधित बीमारी हो सकती है। यदि आपका जन्म मार्च के महीने में हुआ है तो आपके ऊंचे विचार होंगे तथा ऊंची सोच वाले हो सकते हैं। आपका व्यवहार अंतर्विरोध वाला हो सकता है। आप आर्टिस्ट, पेंटर, राइटर, म्यूजिशियन भी हो सकते हैं। आपका विवाह यदि अधिक उम्र में होगा तो सफल होने की संभावना ज़्यादा है। धन की स्थिति आपकी मानसिकता पर निर्भर करेगी। आप फिजिकली वीक भी हो सकते हैं। मेंटल टेंशन आपको परेशान कर सकता है। यदि आपका जन्म अप्रैल के महीने में हुआ है तो आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता होगा। आपकी अभिलाषा वर्ल्ड टूर की भी हो सकती है। आपका जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। आप देश की राजनीति से भी जुड़ सकते हैं। आप अपने प्रोफेशन या बिजनेस को भी बार बार बदल सकते हैं। आपको स्पेकुलेशन से अलग रहना होगा। आपको सर्दी से होने वाली बीमारियों से बचाव करना होगा। यदि आपका जन्म मई के महीने में हुआ है तो आपका प्रेम विचित्र प्रकार की चीजों से हो सकता है। आप घर पर
कम ही रहेंगी। आपको बाहर की दुनिया में होने वाले ओकल्टिज्म, मिस्टिसिज्म तथा विभिन्न प्रकार की भाषाओं को जानने में रुचि होगी। आपकी मानसिक शक्ति काफी स्ट्रॉन्ग होती है। आप राइटर, पोइट, पेंटर, म्यूजिशियन हो सकते हैं। आपको अच्छा पद, प्रतिष्ठा तथा धन भी प्राप्त हो सकता है। आपको इंटेस्टाइन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। यदि आपका जन्म जून के महीने में हुआ है तो आपके मन में लॉन्ग जर्नी की अभिलाषा हो सकती है। मैरिज आपके लिए शुभता नहीं लाती। आपके मन में नए नए विचार आते होंगे। आपके जीवन को आपके परिवार वाले या रिलेटिव्स टेंशन देते रहते होंगे। आपको जीवन में धोखा मिल सकता है, चाहे वह धन हो या परिवार की वसीयत। पेट का खराब रहना, पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, मेंटल टेंशन से आपको बचना होगा। यदि आपका जन्म जुलाई के महीने में हुआ है तो आप में स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी, जिसके कारण आप औरों पर जल्दी डोमिनेट हो सकते हैं। आप पेंटर, राइटर, म्यूजिशियन, स्पीकर भी हो सकते हैं। आपको जीवन में जल्दी ही धन आगमन शुरू हो सकता है। आपके विचार औरों से एकदम विभिन्न हो सकते हैं। आपको अपने घर परिवार से बहुत प्यार हो सकता है, लेकिन बड़ी उम्र में विवाह करना अच्छा होगा। आपकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटी आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है। यदि आपका जन्म अगस्त में हुआ है तो आप कम बोलने वाले हो सकते हैं। आप अपने मित्रों को तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन आपके दिल में बहुत से दर्द तथा निराशा भी भरी हो सकती है। आप अपने किसी दक्षता में निपुण होने से प्रसिद्ध हो सकते हैं। आप बहुत संवेदनशील होंगे। आपको लिखने का शौक हो सकता है। आपको मनी मैटर्स में कम इंटरेस्ट होगा, फिर भी बेमन से आप धन को कमाएंगे। यदि आपका जन्म सितंबर के महीने में हुआ है तो जीवन के प्रारंभ में आपको कम ही धन प्राप्त होगा, लेकिन बाद में प्रचुर धन प्राप्त हो सकता है। अधिक उम्र के व्यक्ति आपको मित्र बना सकते हैं। आप रिसर्च वर्क में जा सकते हैं। आपको धन की चिंता हो सकती है। आप अपॉर्चुनिटीज को सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपके मेंटल स्टेटस पर निर्भर करेगा। यदि आपका जन्म अक्टूबर में हुआ है तो आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। आप जो भी चाहते हैं वह कर सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको रास्ते से भटका सकता है। धन आपके पास स्थिर नहीं रहेगा। आप धनी भी हो सकते हैं। आपको किडनी, लिवर, स्प्लीन की बीमारी भी हो सकती है। यदि आपका जन्म नवंबर में हुआ है तो आप साइंटिफिक रिसर्च में अच्छे हो सकते हैं। आप रिजर्व मूड के भी हो सकते हैं, लेकिन आपको सभी गलत ही समझते होंगे। आप अपने मूड के कारण दुखी रह सकते हैं। आप अलग थलग रहना पसंद करते हैं। आपको विषम रास्तों से धन आएगा। आपको अपनी दिनचर्या तथा खान पान का ध्यान रखना होगा। यदि आपका जन्म दिसंबर में हुआ है तो आपके आश्चर्य भरे सपने आते होंगे। आप जगते हुए भी विभिन्न प्रकार के सपने देखते होंगे। यदि आप इससे बाहर नहीं निकल पाते तो आप एक अच्छे पेंटर, म्यूजिशियन, राइटर बन जाते हैं। आप किसी कॉमर्शियल एक्टिविटी से धन कमाते हैं, लेकिन आपको धोखा मिलने के कारण बड़ा घाटा भी हो सकता है। आपका डेली प्लान न होने के कारण आपका खाना भी अव्यवस्थित समय पर होता है।
जय श्री कृष्ण। यदि आपको वास्तु से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है या न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो आप मेरी मेल ID rk24hts पर लिख सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। जय श्री कृष्ण।